मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार में बहुत उपद्रव हो रहा है। हर सदस्य अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर रहा है। घर के बड़े अपना विवेक खो रहे हैं और छोटे भी गलत रास्ते पर जा रहे हैं। कोई एक दूसरे से ठीक से बात नहीं करता। अपनों से ज्यादा बाहर वालों पर विश्वास होने लगा है। इसी कारण तुम्हारा परिवार बिखर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे चेहरे पर चिंता के भाव हैं, क्योंकि एक ही साथ कई संकट तुम्हारे परिवार पर मंडरा रहा है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है यह सब क्यों हो रहा है। तुम्हें शंका हो रही है कि शायद तुम्हारे परिवार पर किसी ने जादू टोना कर दिया है। मेरे बच्चे, तुम माता काली के भक्त हो। तुम्हारे मन में यह विचार भी कैसे आया कि तुम पर जादू टोना कर सकता है। मैं तुम्हें अपने ढाल बनकर खड़ी हूँ। जादू टोना तो बड़ी बात है, किसी की कुदृष्टि भी तक नहीं पड़ सकती है। तुम्हारे घर में जो उत्पात बचा है उसके पीछे दो विशेष कारण है। पहला, तुम्हारा परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। पिछले कई वर्षों से तुम्हारे घर में कोई उन्नति नहीं हुई, कोई उत्सव नहीं हुआ। लगातार कई वर्षों से निराशाजनक माहौल बना हुआ है। इसी कारण सबका मन उदासी और क्रोध से भर गया है। दूसरा कारण से बड़ा ये है कि तुम्हारे घर की स्त्रियां वह अपनी तुलना सद दूसरे से कर रही हैं, दूसरों जैसे बनने की कोशिश कर रही हैं। यही कारण है कि तुम्हारे परिवार में शांति नहीं है, सुख नहीं है। तुम्हारे घर की स्त्री सदैव दूसरों पर विश्वास करके अपने परिवार में कलेश मचाती हैं। दूसरों के चढ़ाए हुए आकर अपने पर संदेश करती हैं। तुम्हारी समस्या का केवल एक ही समाधान है, आपस में प्रेम रखो, विश्वास रखो, फिर तुम देखो सब कुछ स्वयं ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ और भी कारण हो सकते हैं। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभ का संदेश लेकर आई हैं। यह संदेश तुम्हारे लिए इतना आवश्यक है कि तुम्हें इस सुनना बहुत ही जरूरी है। आज बहुत ही व्यवस्था के साथ मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ रहा है। मैं तुम्हारे लिए हर सुविधा लेकर आती रहती हूँ। तुम्हारे लिए जितने भी संदेश लेकर आती हूँ वह तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियां से जुड़ा हुआ संदेश होता है। यदि तुम इसे सुनने में चूक कर जाते हो तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस संदेश में तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आती रहती हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। यदि तुम इससे अनजान रह जाती हो तो तुम हर उस बात से हो कि इस संदेश को बहुत ही गंभीरता पूर्वक सुनना, मेरे साथ में लगातार अंत तक बने रहना, तभी तुम्हें इसका पूरा लाभ प्राप्त हो पाएगा। मेरे बच्चे, एक महिला शत्रु है जो तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहती है। वह तुम्हारी समस्त गतिविधियों को रोकना चाहती है, इस प्रकार से तुम्हारे जीवन को बर्बाद करना चाहती है जैसा आज तक तुम्हारे साथ किसी ने नहीं किया होगा। उसकी इच्छाएं तो बहुत हैं, वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वह तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकती है। मेरे बच्चे, उसके इतने प्रयास हैं, तुम्हारे लिए बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी हर नाकामी के पीछे इस औरत का हाथ है। वह तुम्हारे समस्त कार्यों को इस प्रकार से बर्बाद कर रही है कि तुम उसकी जान को समझ नहीं पा रहे हो और ना ही उसके बारे में तुम जान पा रहे हो। वह औरत बहुत दिनों से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। काफी समय से तुमसे पीछे पड़ने की वजह से वह तुम्हारा बहुत नुकसान कर चुकी है। अब तक उसने तुम्हें इस तरह से परेशान किया है कि किंतु तुम उसकी एक भी चाल समझ नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, वह औरत बहुत ही बुद्धिमान और होशियार है। उसने कई बार ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में फंसाया है जो उनके विरोधी थे, परंतु वह अपने विरोधियों को कभी भी छोड़ती नहीं है, उनसे शीघ्र बदला लेती है। परंतु जिस भावना से वह तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, मुझे लगता है कि तुम्हारे जीवन को वह बर्बाद करके रख देगी, क्योंकि वह जो ठान लेती है वह करके रहती है। उसके मन में जो विचार आता है वह उसे किए बिना नहीं मानती है। मेरे बच्चे, तुमने उस महिला के बारे में अभी तक जानने का प्रयास नहीं किया है। यदि तुम अपना प्रयास उस महिला को जानने के बारे में लेते हो, आज तुम्हारी यह नौबत ना होती। तुम्हारी बर्बादी का कारण वही औरत है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। आज मैं तुम्हें ये विस्तार से बताती हूँ। उसका नाम, उसकी पहचान, उसका पूरा चिट्ठा मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करके रख दूंगी। उस औरत को जो तुम्हारे पीछे एक डायन की
तरह पड़ी हुई है। मैंने यह सब सोचा नहीं था कि मेरे भक्त को इतना परेशान और मजबूर करेगी। मैंने तो उसे दुष्ट लोगों को भी परेशान करते हुए देखा है, परंतु आज उसने अपनी दृष्टि तुम्हारे ऊपर डाली तो अब मुझे इससे हस्तक्षेप तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा वह तुम्हें बर्बाद करके रख देगी। मेरे बच्चे, जब वह तुम पर सब कुछ करके थक चुकी है तब वह तुम पर जादू टोना करवा रही है। तुम्हारे ऊपर इस प्रकार का भयानक जादू टोना करवा रही है जिससे तुम्हारा सर्वस्व शरीर काम करने की योजना न बना सके और तुम कुछ भी कर ना पाओ। तुम्हारे पूरा शरीर स्थिर हो जाए, तुम किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया अपने शरीर के द्वारा व्यक्त न कर पाओ, तुम अपने अंदर उस ऊर्जा को उत्पन्न न कर पाओ जो तुम ऊर्जा सफलता को प्रस्तुत करेगी। मेरे बच्चे, वह चाहती है कि किसी तरीके से आगे की ओर ना बढ़ पाए, इसीलिए उसने जादू टोना करवाने का फैसला लिया है। वह तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक है। इस लापरवाही की वजह से आपकी बर्बादी का कारण बन सकती है। विचार करके इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करके सुरक्षा से कार्य करोगे तो वह कार्य तुम्हारे लिए लाभप्रद होने वाला है। मेरे बच्चे, परिस्थिति खराब होने पर लोग पीछे हट जाते हैं, परंतु तुम इतने मजबूत हो, साहसी हो कि परिस्थिति भी खराब होने पर भी तुमने अपने कदम पीछे की ओर एक बार भी नहीं हटाया है। यही तो लगातार देख रही हूँ कि मेरा भक्त अभी तक अपने साहस को, अपने अंदर बने हुए उस साहस को जिससे लड़कर अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, परंतु यदि तुम साहस न जुटा पाते तो तुम कुछ भी करने के योग्य नहीं बच पाए, क्योंकि मैं आज तक यही देख रही हूँ और तुम्हारी वीरता और साहस का मैं निरंतर बखान कर रही हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम मजबूत हो, साथ साथ बुद्धिमान भी हो। बुद्धिमान का परिचय नहीं दोगे तो तुम्हारा हर जगह नुकसान हो सकता है। तो अपनी बुद्धि का इस प्रकार से प्रयोग करो कि सभी को पीछे छोड़ दो। आज के समय पर जो भी अपनी बुद्धि और चतुराई का प्रयोग नहीं करता है वह सदैव हमेशा पीछे ही रहता है। मेरे बच्चे, उस महिला ने इतना प्रयास किया है तुम्हारे लिए जितना कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ, परंतु फिर भी उसने तुम्हें आज तक चोटिल नहीं किया कि उसके इस सफलता के कारण उसके अंदर आज बहुत ज्यादा क्रोध आ गया है। वह इतना ज्यादा क्रोधित हो गई है कि अब उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, उसे दिखाई नहीं दे रहा है, तुम्हारी बर्बादी दिखाई दे रही है। वह तुम्हारी बर्बादी का नजारा देखना चाहती है क्योंकि उससे तुम्हारी खुशी देखी नहीं जा रही है। मेरे बच्चे, परेशान न हो, मैं हूँ, मैं हम हर पल हर कदम पे आपकी रक्षा करूंगी, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधित होता है तब उसे कुछ भी करने की जुनून सवार हो जाता है। एक ऐसा जुनून सवार होता है कि वह उसे पाते ही उस पर आक्रमण कर देता है। इसीलिए मेरे बच्चे, मैंने ऐसी व्यक्तियों को कई बार देखा है बुखार करके अपने शत्रुओं पर हावी होते हैं, इसीलिए उसकी परिस्थिति इसी प्रकार से अपने वश में नहीं रखती है। वह अपनी परिस्थितियों को अपने अनुसार चलाने में असमर्थ रहता है। बार बार उसकी ऐसी प्रक्रिया उसके सामने निकल कर आती है कि वह अपने आप को काबू में करवाता है। इसी प्रकार से वह किसी के क्रोध में बनता रहता है। मैंने उस दृश्य को देखा है, वह अपने हृदय में छुपाकर बैठी हुई है। मेरे बच्चे, वह बहुत ही खतरनाक तरीके से एक तांत्रिक को ढूंढने का प्रयास कर रही है, एक ऐसा तांत्रिक जो कि जादू टोना करने में सक्षम हो, इसी प्रकार से सक्षम हो कि वह कोई भी जादू टोना कर दे, उसका जादू टोना किसी भी तरीके से दिखाए वह पूर्ति में सफल हो जाए। इसी प्रकार के तांत्रिक को ढूंढने में डटी हुई है। लेकिन मेरे बच्चे, आप परेशान न हो, वो आपका कुछ नहीं कर पाएगी। आखिर में हम आपके साथ हैं, हर कदम पे आपकी रक्षा करते हैं। तुम्हारी कृपा, तुम्हारी माँ का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे ऊपर रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, साहस से, हिम्मत से काम करो और परेशान न हो और अपने काम में अपना दिल और मन पूरी तरीके से लगाओ। मेरे बच्चे, मैं तो यही आग्रह कर रही हूँ कि तुम, और जो तुम्हारी बुद्धि है चिड़ हो जाएगी तो तुम्हारा विवेक भी काम करना बंद कर देगा। यदि तुम्हारा विवेक काम करना बंद कर देगा तो तुम और कोई कार्य नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम भी ऐसी चीज को अपने दिमाग सोच ही नहीं पाओगे जो तुम्हारे लिए करनी चाहिए। कुछ नहीं समझ पाओगे कि क्या है तुम्हारे लिए सही और क्या है तुम्हारे लिए अनुचित, और तुम्हारे जीवन में इतनी समस्याएं, इतनी
उलझने उत्पन्न हो जाएंगी कि तुम उससे निकलने में असमर्थ हो जाओगे। तुम क्या करोगे ये तुम्हारी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, खतरनाक तंत्र मंत्र की क्रिया करने वाले तांत्रिक को मेहनत करनी पड़ती है। उसने तुम्हारे प्रति क्रिया किया है वह उसके लिए सरल नहीं है। वह बार बार तुम्हारे प्रति जो जादू टोना कर रहा है परंतु वह बार बार असफल हो जाता है, क्योंकि मेरी जो अदृश्य शक्तियां हैं वह तुम्हारी रक्षा में लगी हुई हैं। वह तुम्हारी रक्षा कर रही हैं, सफलता से करेंगी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी स्थिति को देखकर मैंने तुम्हें इन चीजों से अवगत कराने का जो फैसला लिया है उसी के आधार पर जैसा बता रही हूँ, क्योंकि बताना मेरा फर्ज है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि मैं तुम्हें बता दूंगी तो तुम भी आगे से सावधान हो जाओगे और अपने आप को बचाने का प्रयास करोगे। मैं जो तुम्हें बताऊंगी वो करते रहना। मेरे प्यारे बच्चे, मार्गदर्शन कराती हूँ वह सत्यता को प्रमाणित करता है, किसी भी तरीके का झूठ नहीं रहता है। इसीलिए तुम्हारी माता जब भी तुम्हें कुछ बताएगी, तुम्हारे जीवन में मंथन करके उसमें जो भी सत्यता है प्रमाण निकलेगा उसी ही तुम्हारे लिए प्रस्तुत करेगी। मेरे प्यारे बच्चे, महिला उनका जो है जादू टोना कर रही है, समझती है कि तुम पर जादू टोना का प्रभाव हो, तुम पर अपनी शक्तियों का प्रभाव करेगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप पर कोई प्रभाव नहीं होगा। मेरी शक्तियाँ आपके साथ हैं, मेरी कृपा आपके साथ है। हर कदम पे मैं आपका साथ दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, हिम्मत और साहस से काम करो। कोई भी औरत भी तुम्हारे लिए कांटे बनकर आई है और तुम्हें इस प्रकार से चोट पहुंचाएगी तो ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, आप मेरे भक्त हो, आप मेरी शक्ति हो, आप हो तो हम हैं और आप ही से सब कुछ है। इसीलिए मेरी कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, जो मेरी शक्ति हैं वो तुम्हारी रक्षा कर रही हैं, इसी प्रकार से रक्षा कर रही हैं कि कोई भी अनिष्ट शक्ति तुम तक पहुंचाने के लिए असमर्थ हो जाएगी। उसके सभी रास्ते असफल हो जाएंगे। उसने जितना प्रयास तुम्हें नीचा दिखाने के लिए किया है, शायद वह अपने लिए करती तो उसका समय कुछ और भी हो सकता था। उसका भाग्य तुमसे भी ज्यादा चमक गया होता, लेकिन वो सिर्फ मतलब है कि हमारे दुश्मन का हमेशा बुरा हो, बुरा सोचने वाले का बुरा ही नतीजा होता है। हम बुरे करने वाले को देर से करते हैं लेकिन दुरुस्त करते हैं। उसकी हर कामयाबी, हर सोच को एक सेकंड में, पल भर में खत्म कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जो मेरे भक्त हैं वो सब पर हमारा आशीर्वाद बना रहता है। इसीलिए जो भी षड्यंत्र दुश्मन आपके कर रहे हैं उनके रास्ते में हम हमेशा कांटे बनकर खड़ी रहूंगी। उसका हमेशा कोई भी काम सफलता से नहीं होने दूंगी। इसीलिए मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी माता की महिमा पर और उनकी शक्तियों पर पूर्ण विश्वास है तो कमेंट में हाँ लिखकर जय माता दी जरूर लिखिएगा। मेरी माता ने जो भी सत्य प्रमाणित किया है वह शक्ति मेरे जीवन से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि काफी समय से एक महिला मेरे घर रोज आती जाती थी, परंतु मैं उसकी इच्छा को समझ नहीं पा रही थी और मुझसे लगातार बार बार भूल होगी, जिसके कारण मुझे यह दिन देखने पड़ रहे हैं। परंतु आज मेरी माता ने जो मेरे जीवन की सत्यता को प्रमाणित किया है, उसे सत्यता में एक एक बात सत्य है, क्योंकि उन्होंने जो मेरे जीवन का तथ्य मेरे सामने निकालकर उपस्थित किया है उसमें प्रत्येक मेरे जीवन में संबंधित है। मेरे प्यारे बच्चे, चिंताएं दूर करो और निष्ठा को होते हुए बहुत ही अपने आप को चिंतामन और जवान महसूस करो, क्योंकि चिंता दूर हो जाती है बस मुझे एक ऐसी शक्ति जो मुझे कार्य करने से मजबूर करती है, अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करती है, ऊर्जा जो मैं अपने कार्य को करके अपने जीवन में कामयाबी हासिल करती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार से कोई भी दुख नहीं आने दूंगी, किसी भी जादू टोना, कोई भी समस्या, कोई भी निर्धनता, गरीबी नहीं आने दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे भक्त हो, मेरी आराधना करते हो, इसीलिए मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ कि मेरे सच्चे भक्त जो भी हैं वो हमेशा खुश रहें, दुश्मनों से हमेशा बचकर रहें। ऐसे जो भी बुरे लोग हैं, जो भी आपके विषय में षड्यंत्र रचते हैं, वो आपसे दूर रहें।